हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आज तक आपने मेरे चैनल पे कभी नहीं सुनी होगी। कुछ हटके और काफ़ी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक और दिल को छू देने वाली। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये कहानियाँ पहुँच सके और वो इसे सुन सके और एंजॉय कर सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जानवर हो या फिर इंसान, सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं और जब बात माँ की आती है तो उनसे ज़्यादा उनके बच्चों को प्यार कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना देखे ही वो उन्हें खुद की जान से ज़्यादा प्यार करने लगती है। लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि जब कोई माँ अपने जिस अजन्मे बच्चे को खुद की जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगती है और वो बच्चा जन्म से पहले ही ये दुनिया छोड़कर चला जाए तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है और उसका क्या हाल होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कहानी आभा नाम की एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बच्चे को जन्म से पहले ही खो दिया था, लेकिन फिर भी वो बच्चा उसे छोड़कर नहीं गया था, उसके पास ही था। आभा को हर जगह अपना अजन्मा बच्चा दिखाई देता था, लेकिन वो चाह कर भी उसे अपनी गोद में नहीं उठा सकती थी। आभा अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी कि वो इस दुनिया में न होते हुए भी वो उसे देख सकती थी। लेकिन क्या ये सिर्फ उसका प्यार था या फिर कोई और ही वजह थी? मरने के बाद भी आभा का बच्चा उससे दूर क्यों नहीं गया था? उसकी वजह जानेंगे आप इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिछले 2 महीनों में आभा अपने पति अतुल के साथ इंदौर के एक फ्लैट में रेंट से रह रही थी। उसका पति अतुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल अटेंडेंस का जॉब करता था। पहले सिर्फ अतुल ही वहाँ रहता था, लेकिन 3 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ कि उसे आभा को भी अपने साथ लाना पड़ा। एक दिन आभा अपने बेडरूम के पलंग पर बैठी हुई अपने सामने रखे पालने में झूल रहे बच्चे को बड़े प्यार से निहार रही थी। वो उसे देखकर सब कुछ भूल गई थी। उसे कुछ भी होश नहीं था कि उसके आसपास क्या है, वो कहाँ है। यहाँ तक कि वो खुद के बारे में ही भूल गई थी। उसे सिर्फ उस बच्चे का रूप ही दिखाई दे रहा था, उसके छोटे छोटे से प्यारे से पैर जिन्हें वो हवा में उछाल रहा था, बड़ी बड़ी नीली आंखें जो टकटकी लगाकर उसकी तरफ देख रही थी, गुलाबी होठ जो मुस्कुरा रहे थे और नन्हे से हाथ जो आगे बढ़कर उसे छू लेना चाहते थे। उस पल मानो आभा अपने ख्यालों के जन्नत में थी, जहाँ सिर्फ वो थी और उसका बच्चा था। उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। आभा अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लेना चाहती थी। ऐसा करने के लिए वो इतनी बेताब थी मानो वो जन्मों से सिर्फ इसी पल के इंतज़ार में जी रही थी। आभा ने जैसे ही हाथ बढ़ाकर बच्चे को गोद में लेना चाहा, वैसे ही पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई एक परछाई आई और उसने पालने में खेल रहे उस बच्चे को अपने आगोश में ले लिया और अगले ही पल वो दोनों गायब हो गए और अपने पीछे छोड़ गए झूलता हुआ वो खाली पालना, जिस पर बहुत सारे खिलौने और छोटे छोटे कपड़े रखे हुए थे। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को इस तरह से गायब होता आभा के लिए दिल दहला देने वाला मंजर था, जिसे देखकर वो मेरा बच्चा कहकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसका पति अतुल भागकर उसके पास आया। जैसे ही अतुल उसके पास आया, आभा उससे लिपट गई और रोते हुए वो सारी बात बताई जो अभी अभी उसके साथ हुई थी। आभा, मैं जानता हूँ तुम अभी तक उस बात को नहीं भूल पाई हो, लेकिन अब तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। कब तक तुम उसे याद करती रहोगी? वो हमारा नहीं था, इसीलिए चला गया। अगर हमारा होता
तो वो हमारे साथ होता। मुझे भी दुख होता है, लेकिन देखो मैंने खुद को कैसे संभाला है। अतुल आभा को बड़े प्यार से समझाते हुए बोला, तुम तो एक मर्द हो, तुम्हारा दिल पत्थर का है। तुम तो भूल ही जाओगे क्योंकि तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे भूलूं उसे। अब न तो वो आएगा और न कोई दूसरा। अतुल की बातें आभा के दिल में एक नुकीले तीर की तरह चुभी थी, इसलिए उसने अतुल को इतना कुछ कह दिया। वो अतुल से इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि उसने एक भी बार अतुल की तरफ नहीं देखा। लेकिन अतुल भी इंसान ही था। आभा की बातों ने उसका सीना छलनी कर दिया था और उसके आंसू निकल पड़े, जिसकी एक बूंद आभा के हाथ में जा गिरी क्योंकि वो उसके पास ही खड़ी थी। जैसे ही आंसू की बूंद आभा के हाथ पे गिरी, वैसे ही उसने ऊपर देखा तो वो अतुल से लिपट कर रोने लगी और बोली, भगवान ने हमारे साथ क्या किया, उसने हमारी ही नसीब में दुख क्यों लिख दिए। आभा ने पहली बार ऐसा नहीं किया था, इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुकी थी और अतुल जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, इसीलिए उसने भी उसे गले से लगा लिया और माफ़ कर दिया। आभा की हालत देखकर अतुल को बहुत दुख होता था, लेकिन वो उसे समझाने के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकता था। आभा ने न तो किसी से बात की और न ही अपना ख्याल रखती थी। वो बस पूरा दिन चुपचाप अपने कमरे में गुमसुम बैठी अपने आप से बातें करती और रोती रहती थी। अतुल आभा को इस तरह नहीं देख पा रहा था। वो सिर्फ इतना चाहता था कि आभा खुश रहे और जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर फिर से पहले जैसी हो जाए, जैसे वो पहले थी, हंसमुख और सबको खुश रखने वाली। लेकिन चाह कर भी वो उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं कर सकता था। आज से 3 महीने पहले तक आभा बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ ठीक नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो पूरी होने वाली थी, मतलब वो माँ बनने वाली थी। जब तक एक शादीशुदा औरत माँ न बन जाए तब तक वो अधूरी ही रहती है, ऐसा आभा का मानना था। 3 महीने पहले आभा के साथ क्या हुआ था वो बताने से पहले मैं आप सबको 2 साल पहले की बात बताती हूँ। दरअसल 2 साल पहले आभा की शादी अतुल के साथ हुई थी। अतुल पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसकी पहली पत्नी रजनी की आग में जलकर मौत हो गई थी। रजनी की मौत एक एक्सीडेंट थी या किसी ने जानबूझकर उसे जलाकर मार दिया था, ये किसी को भी नहीं पता था। रजनी के घर वालों ने अतुल और उसके घर वालों पर दहेज प्रताड़ना का और उसे जान से मारने का केस भी कर दिया था, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो छूट गए और जेल से और कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। कोर्ट से बरी होने के बाद आभा ने ही अतुल से शादी करने की बात की थी, लेकिन आभा के घर वाले उसकी शादी के खिलाफ थे क्योंकि आभा और अतुल कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को जानते थे और प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। ये जानते हुए भी अतुल के घर वालों ने उसकी शादी रजनी से करवा दी थी। शादी के 3 सालों बाद ही रजनी की मौत हो गई थी। आभा के घर वाले नहीं चाहते थे कि वो उस घर में जाए जहाँ उसे पसंद नहीं किया जाता, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि आभा किसी की दूसरी पत्नी बने। लेकिन आभा ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अतुल से शादी कर ली थी। अतुल से शादी के बाद तो मानो जैसे आभा की खुशियों को पर लग गए थे। वो उसके साथ बहुत खुश थी और शादी के 2 महीनों बाद तो उसकी खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अतुल के घर वाले पहले आभा को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली है, उन्होंने उसे पलकों पर बिठा लिया था। लेकिन उन सबकी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। आभा जब 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, तभी एक रात अचानक उसका पेट दर्द करने लगा, जिसके बाद अतुल उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि आभा के पेट में पल रहा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। और उसके अगले ही दिन आभा ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। मरे हुए बच्चे को अपनी गोद में लेना आभा के लिए इस दुनिया का सबसे दर्दनाक और मुश्किल काम था, लेकिन उसके लिए उससे भी मुश्किल और दर्दनाक बात थी ये सुनना कि अब वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। जैसे ही उसने डॉक्टर से ये बात सुनी, वैसे ही वो बिल्कुल टूट गई और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी।
अतुल ने उसे ये बहुत समझाने की कोशिश की कि बच्चे के बिना भी ज़िंदगी जी जा सकती है। उसने उससे बच्चा गोद लेने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उसकी एक बात नहीं मानी। वो सिर्फ अपने बच्चे के ख्यालों में ही खोई रहती थी। उस घटना को 3 महीने बीत गए थे। 3 महीने बीत जाने के बाद भी आभा अपने उस बच्चे को नहीं भूल पाई थी। वो उसे अजन्मा कहकर बुलाती थी और हमेशा उसी के ख्यालों में खोई रहती थी। आभा सोचती रहती थी कि अगर उसका बच्चा जिंदा होता तो वो उसके लिए क्या क्या करती। वो कभी सोचती कि वो अपनी तोतली ज़ुबान से मुझे माँ कहकर बुलाता, मुझसे ज़िद करता और कहता, माँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और वो नन्हे नन्हे लड़खड़ाते कदमों से पूरे घर में भागता और मैं उसके पीछे पीछे भागती। आभा जितना और जैसा अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सोचती, वो वैसा ही उसे दिखाई देता। पहले कुछ दिनों तक तो अतुल को आभा की ये बात बिल्कुल नॉर्मल लगी थी, क्योंकि उसने अपना बच्चा खोया था और उसे ये भी पता था कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकेगी। इसीलिए उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 3 महीने बीत गए और उसकी हालत में ज़रा भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ गई, तो अतुल को लगने लगा कि आभा को दिमागी इलाज की ज़रूरत है। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और उसका इलाज कराने के लिए उसने उसे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट, मतलब मानसिक रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को दिखाया। कई दिन बीत जाने और लगातार इलाज कराने के बाद भी आभा पर उस इलाज का कुछ भी असर नहीं हुआ। असर होता भी कैसे? आभा कोई मानसिक रोगी नहीं थी, बल्कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके अलावा कोई और समझ ही नहीं सकता था। उसने अतुल को कई बार बताया भी, लेकिन अतुल को उसकी बातों पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं होता था। जिस दिन आभा को उसका बच्चा कोई औरत ले जाती हुई दिखी थी, उस दिन अतुल आभा को सीने से लगाए पलंग पर बैठा हुआ था, उसे समझा रहा था। तभी आभा मेरा बच्चा कहती हुई रूम के बाहर भागी। अतुल भी उसके पीछे भागा। वो घर के बाहर जाने ही वाली थी कि अतुल ने उसे पकड़ लिया। वो मेरा बच्चा ले गई, उससे मेरे बच्चे को बचाओ। आभा ने अतुल से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, वहाँ कोई नहीं है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हारा बच्चा दुनिया देखने से पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। अतुल ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मरा हुआ बोलने की? वो अजन्मा है, मैंने उसका नाम अजन्मा रखा है। वो यहीं है, मेरे पास है। वो भी मेरे पास आने के लिए ठीक वैसे ही मचलता है जैसे मैं उसे गोद में उठाने के लिए तड़पती हूँ, लेकिन वो उसे मेरे पास नहीं आने दे रही। वो न जाने कब मेरे बच्चे को मेरे पास आने देगी, कब वो उसे आज़ाद करेगी। वो कितना रोता है अपनी माँ के लिए, लेकिन वो पत्थर दिल उसका दर्द नहीं समझती। वो बांझ थी ना, इसीलिए उसे मेरे बच्चे का दर्द समझ नहीं आता। लाचार आभा रोते हुए बोली, कौन है वो जो तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास नहीं आने दे रही? अतुल ने पूछा। वही जिसने पहले मुझे तुमसे दूर कर दिया था, वही अब मुझे मेरे बच्चे से दूर कर रही है, तुम्हारी पहली पत्नी रजनी, आभा ने जवाब दिया। अतुल समझता था कि आभा का दिमागी संतुलन सही नहीं है, इसीलिए उसे उसकी बातें बकवास और मनगढ़ंत लग रही थी। इसीलिए वो चिल्ला कर बोला, उसे मरे हुए 3 साल बीत चुके हैं। वो कैसे तुम्हारे अजन्मे बच्चे को मार सकती है और कैसे तुम्हें उससे दूर कर सकती है? रजनी बांझ थी ना, उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उसने मेरे बच्चे को ले लिया है, आभा ने रोते हुए जवाब दिया। आभा का जवाब सुनकर अतुल एकदम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे मरे हुए तो 3 साल हो गए थे। आभा की इस बात से अतुल को पक्का यकीन हो गया था कि आभा अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता था और वो उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो पहले से ही अपने बच्चे के कारण दुख से गुजर रही थी। इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे समझाते हुए बोला, ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बच्चे को उसके पास से ले आऊँगा। अतुल ने आभा को समझाकर उसे धोखे से नींद की दवाई देकर सुला दिया। जब जब आभा ऐसा करती थी, अतुल उसे शांत करने के लिए नींद की दवाई देकर सुला दिया करता था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अतुल सिर्फ काम के कारण अपने गांव से दूर नहीं था, बल्कि जब से उसकी पहली पत्नी की मौत हुई थी,
तब से उसके गांव वाले उसे अपनी पत्नी का हत्यारा कहकर उसे ताना मारने लगे थे। इन्हीं तानों से तंग आकर उसने गांव छोड़ दिया और शहर में रहने लगा था। आभा से शादी करने से पहले और इंदौर में नौकरी करने से पहले अतुल अपने गांव में एक बहुत बड़ा किसान था। किसानी उसका खानदानी काम था। आभा जब गांव में थी तब भी अपने बच्चे को ढूंढती हुई पूरे घर में दौड़ लगाती रहती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी अतुल उसे 2 महीने पहले अपने साथ इंदौर ले आया था, ताकि माहौल बदलने के साथ ही उसके दिलो दिमाग से अपना बच्चा खोने का दर्द कम हो सके। लेकिन जैसा अतुल ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और हार कर उसे अपनी माँ गीता को उसकी देखभाल करने के लिए बुलाना पड़ा। वो भी उसकी देखभाल कर सके इसलिए उसने कुछ दिनों तक अपने ऑफिस वालों को वर्क फ्रॉम होम मतलब घर से काम करने के लिए मना लिया था। एक दिन आभा को सुलाने के बाद अतुल अपना काम कर रहा था और उसकी माँ गीता किचन में खाना पका रही थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके बगल से कोई औरत खड़ी जल रही है, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसके बाद फिर से वो अपना काम करने लगी। उसके कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसा लगा जैसे कोई औरत उसके पीछे खड़ी हुई उसे घूर रही है। लेकिन जैसे ही उसने उसे पलट कर देखना चाहा वैसे ही उस औरत की साड़ी में आग लग गई और गीता कुछ समझ पाती या कर पाती उससे पहले ही उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया और वो बुरी तरह जलने लगी। जलते हुए वो चिल्ला रही थी, माँ जी मुझे बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना, कोई तो मुझे बचा लो। गीता ने अभी अभी जिस औरत को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली बहू रजनी थी, जो 3 साल पहले इसी तरह किचन में काम करते हुए जलकर मर गई थी। जिस दिन वो जलकर मरी थी उस दिन वो दोनों किचन में एक साथ खाना बना रहे थे, लेकिन खाना बनाते हुए गीता किसी काम से किचन से बाहर चली गई थी और जब वो रजनी की चीखें सुनकर वापस लौटी तब तक रजनी का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर चुका था और वो वही शब्द बार बार दोहरा रही थी जो उसने अभी अभी सुने थे। किचन में रजनी को महसूस करके गीता वहाँ से डर कर अतुल के पास भागी। अपनी माँ को इस तरह डरा और घबराया हुआ देखकर अतुल उसके डरने का कारण पूछता है। तब गीता उससे कहती है, बेटा जब तक वो जिंदा थी तब तक उसने मेरा और तेरा जीना हराम किया हुआ था। अब मरने के बाद भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, न जाने कब उससे मुक्ति मिलेगी। ये तुम किसकी बात कर रही हो माँ? अतुल के समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ किसके बारे में बात कर रही है। अरे वही डायन, तुम्हारी पहली पत्नी रजनी। और कौन? जीते जी उसने कभी सुख नहीं दिया तो मरने के बाद कैसे देगी? गीता गुस्से में बोली। अपनी माँ की बातों पर अतुल को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, माँ तू भी आभा जैसी बातें कर रही है, लगता है तुझे भी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जा रही, अब तू और आभा मेरे साथ गांव चलोगे और वहाँ एक अच्छे से तांत्रिक से झड़वाओगे, तभी उसे छुटकारा मिलेगा, गीता ने कहा। अतुल किसी भी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी माँ के साथ गांव जाने से इनकार कर दिया और उसे भूत प्रेत और चुड़ैलों पर यकीन भी नहीं था। गीता अपनी बहू को अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि अतुल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। अतुल ने उसे रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। आभा गहरी नींद में थी और गीता गांव चली गई। अपनी माँ के इस तरह गांव चले जाने से अतुल दुखी तो था, लेकिन काम भी ज़रूरी था, इसलिए वो अपना काम करने लगा। उसी दिन अतुल अपने काम में बिजी था, उसे पता ही नहीं चला कि कब आभा की नींद खुल गई। नींद से जागते ही सबसे पहले उसका ध्यान कमरे में ही रखे पालने में गया कि उसमें उसका बच्चा है कि नहीं, लेकिन उसमें कोई नहीं था। अगर बच्चा होता तभी तो दिखता। पालने में अपना बच्चा न पाकर फिर से वो चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर अतुल तुरंत उसके पास गया और उसे समझाने लगा। आभा नींद से जागने के बाद अक्सर ऐसा करती थी, इसलिए अतुल को पहले से ही अंदाज़ा था कि आभा ऐसा ही करेगी, इसलिए उसे आभा का ऐसा करने पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसी दिन अतुल फिर से आभा को उसी साइकेट्रिस्ट के पास ले गया जहां वो उसे अक्सर ले जाया करता था, लेकिन इस बार उसने जो आभा के बारे में कहा वो अतुल को डराने के लिए काफ़ी था। उसने कहा
कि अगर आभा दवाइयों से ठीक नहीं होती तो उसे पागल खाने में एडमिट करना होगा, तभी वो ठीक हो सकेगी, नहीं तो वो ऐसे ही रहेगी और हो सकता है वो फिर कभी भी ठीक ना हो। उस दिन के बाद से अतुल आभा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। वो हमेशा उसके साथ ही रहता। आभा अपने बच्चे के बारे में भूल जाए इसीलिए वो उसे घुमाने के लिए भी ले जाता था। लेकिन आभा जैसे ही किसी बच्चे को देखती वो रोने लगती, क्योंकि उसे अपने बच्चे की याद आ जाती थी। एक दिन अतुल आभा को पार्क लेकर गया। वो दोनों वहाँ पर एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी आभा ने अतुल से आइसक्रीम लाने को कहा और अतुल आइसक्रीम लेने चला गया। जैसे ही अतुल गया वैसे ही वहाँ एक औरत बेबी स्ट्रॉलर लेकर आई जिसमें एक बच्चा था। आभा उस बच्चे को देखकर अपने बच्चे के ख्यालों में खो गई। वो सोचने लगी कि अगर उसका बच्चा जिंदा होता तो वो भी इसी तरह उसे बेबी स्ट्रॉलर में पार्क घुमाने लाया करती थी, उसे भी प्यार करती। उसके सोचते ही उसके बगल में एक औरत आकर बैठ गई जिसकी गोद में उसके बच्चे की शक्ल का ही बच्चा था। आभा उससे बच्चे के बारे में कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो उठकर वहाँ से जाने लगी। आभा ने उसे बहुत आवाज़ दी लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ती रही। अपने बच्चे को किसी अनजान औरत के पास देख कर आभा से रहा नहीं गया तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो जैसे ही उसके पास पहुंचती वो अचानक ही उससे दूर हो जाती। आभा ने उसे आवाज़ भी दी लेकिन वो नहीं रुकी। आभा का ऐसा करना पार्क के लोगों को अजीब सा लग रहा था, इसीलिए वो उसे पूरे तरह से घूर रहे थे और उसे दूर भाग रहे थे। अतुल जब आइसक्रीम लेकर वापस वहाँ आया जहाँ पर वो आभा को बिठा कर गया था तो उसे वहाँ न पाकर वो उसे पूरे पार्क में ढूंढने लगा। अपने बच्चे को देखकर आभा सब कुछ भूल चुकी थी। उसे ये भी एहसास नहीं था कि वो कहाँ है और ये भी याद नहीं था कि वो अपने पति के साथ है। वो तो बस उस औरत के पीछे पीछे पागलों जैसे चल रही थी। उस औरत के पीछे चलकर आभा उसे नहीं पकड़ पाई तो उसने दौड़ लगा दी और उसके पास जा पहुंची और उसे रोक लिया। उसे रोकते ही आभा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो उसका ही बच्चा था। आभा ने उस औरत से बिना कुछ कहे और बिना कुछ पूछे ही उसकी गोद से अपना बच्चा वापस ले लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे अपनी गोद में लिया वो आग की लपटों में घिर गया। अपने बच्चे को इस तरह जलता देखकर वो अपने आसपास के गुजर रहे लोगों से उसे बचाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन वो लोग उसकी मदद करने के बजाय उससे दूर भागने लगे। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। आभा की चीखें सुनकर अतुल को पता चल गया कि वो कहाँ है और वो तुरंत उसके पास पहुँच गया। अतुल को अपने पास पाकर तुरंत आभा ने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, अतुल मेरे बच्चे को बचा लो, देखो वो कैसे जल रहा है, वो तड़प रहा है, उसे बचा लो अतुल। आभा ने जब अपने पास उस औरत को बच्चे के साथ देखा था तो वो पहले की तरह ही अपने बच्चे के ख्यालों में खो गई थी। आभा जब जब अपने बच्चे के बारे में सोचती थी तब तब उसे एक औरत दिखती थी जिसके पास उसका बच्चा होता था और वो पागलों की तरह उससे अपना बच्चा लेने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती थी और उसे आवाज़ लगाती। यही कारण था कि अतुल को लगता था कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। पार्क में भी आभा के साथ वही हो रहा था। उसे इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर लोग उसे पागल समझ रहे थे। जब अतुल उसे पागल समझ लेता था तो दूसरे तो समझेंगे ही उसे पागल। जैसे ही आभा ने अतुल से अपने बच्चे को बचा लेने को कहा वैसे ही अतुल उस पर भड़क गया और बोला, मैं अब तुम्हारे पागलपन से तंग आ गया हूँ। तुम हर जगह शुरू हो जाती हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो जन्म लेने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। वहीं पास ही खड़े एक बुजुर्ग आभा को और अतुल को देख रहे थे। अतुल की बातें सुनकर वो उसके पास आए और उससे आभा और उसके बारे में पूछने लगे। अतुल ने उन पर ध्यान नहीं दिया और आभा का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लगा। पार्क में उसे ऐसा करते हुए सब लोग देख रहे थे और आभा भी रो रही थी। उन बुजुर्ग को अतुल का ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने अतुल को रोका और उसे बताया कि तुम्हारी पत्नी पागल नहीं है, उसे सच में एक बच्चा और औरत दिखती है। इस दुनिया में पागलों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। बोलकर अतुल आभा को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। उस समय वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि पार्क में उसकी जान पहचान के लोग थे जो आभा के कारण उस पर हंस रहे थे।
इसीलिए उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचकर जब अतुल का गुस्सा शांत हुआ तो वो बुजुर्ग की बातों के बारे में सोचने लगा, क्योंकि आभा को औरत और बच्चा दिखता है, ये बात सिर्फ उसे ही पता थी और उसने उसके बारे में किसी से भी नहीं बताया था। अतुल आभा को सुलाकर तुरंत पार्क के उन बुजुर्ग को ढूंढने गया और किस्मत से वो वहीं बेंच पर बैठे हुए मिल गए। अतुल उन्हें बिना देर किए घर ले आया और उनसे आभा के बारे में पूरी बात की और मदद की गुहार लगाकर रोने लगा। तूने मुझे सिर्फ आधी ही बात बताई है और मैं आधी बात जानकर कुछ नहीं कर सकता। अगर तू सच में मेरी मदद चाहता है तो मुझे पूरी बात बताओ, वो बोले। अतुल समझ गया वो किस अधूरी बात के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे अपने अतीत के बारे में बताने से झिझक रहा था। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे आवाज़ आई, वो क्या बताएगा मेरे बारे में? मैं खुद तुझे अपने बारे में बताती हूँ। अतुल ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर आभा खड़ी थी। आभा को इस तरह अपने पास देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने 1 घंटे पहले ही उसे नींद की दवाई दी थी जिसका असर 6 घंटों तक रहता था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अपने पीछे आप सबके मन में बहुत से सवाल छोड़कर जा रही है, जैसे कि आभा को दिखने वाली वो औरत कौन थी, और अगर वो रजनी थी तो आभा उसे पहचान क्यों नहीं पाई थी? रजनी की मौत एक हादसा थी या फिर एक सोची समझी साजिश? और क्या आभा अपने अजन्मे बच्चे की मौत से उबर पाएगी? आप सभी को इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जल्द ही अजन्मा के अगले भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।